अकेले जंगल जाया करता था। आज भी मैं अकेले ही जंगल जाऊंगा। आदित्य मुस्कुरा दिया। राजा अशोक घोड़े पर सवार होता हुआ जंगल की ओर निकल पड़ा। राजा अशोक जंगल में गहराई तक चला गया, लेकिन उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। लगता है मैं जंगल के अंदर काफी दूर निकल आया हूँ। अब मुझे वापस चलना चाहिए, लेकिन क्यों ना थोड़ी देर किसी वृक्ष के नीचे आराम कर लूं। जब से राजा बना हूँ कभी धरती पर चैन से नहीं बैठा। राजा अशोक घोड़े से उतरकर एक विशाल वृक्ष के नीचे खड़ा ही हुआ था कि अचानक एक जहरीला सांप झाड़ियों से निकला और तेजी से आकर उसके पैर में डस लिया। अशोक दर्द से कराहता हुआ नीचे गिर पड़ा और सर फिर से झाड़ियों में गुम हो गया। राजा अशोक का चेहरा नीला पड़ने लगा। तभी वहां पर एक सुंदर युवती आई। उसके चेहरे पर गहरी चिंता थी। महाराज, आपका चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी सर्प ने आपको डस लिया है। तुम सही कह रही हो। युवती झुककर और बिना कुछ कहे उसने तुरंत अपने मुंह से सर्प का जहर निकालने की कोशिश की। कुछ देर बाद राजा अशोक को राहत महसूस हुई, लेकिन युवती का चेहरा पीला पड़ गया और वहां बेहोश हो गई। विक्रम घबराकर उसकी ओर देखता है। अरे, इस पर भी सर्प के विष का प्रभाव हो रहा है। इसने मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। मुझे इसे तुरंत महल ले जाना होगा। राजा अशोक युवती को गोद में उठाते हैं और उसे अपने घोड़े पर बिठाते हैं और तेजी से महल की ओर रवाना हो गया। महल के द्वार पर राजा विक्रम घोड़े से उतरते हुए युवती को अपनी बाहों में उठाकर अंदर ले आए। रानी रुक्मणी उसे देखकर चौंक गई। यह लड़की कौन है महाराज? राजा अशोक संक्षेप में सारी घटना बता रहे थे कि तभी राजकुमार आदित्य वहां पर आ गए। घबराइए मत पिताजी, मैं राज्य के सबसे बड़े वैद्य को बुलाकर लाता हूँ। कुछ ही देर में वैद्य वहां पर पहुंचे। उन्होंने जड़ी बूटियों से युवती का उपचार किया। थोड़ी ही देर में वह होश में आ गई। उसकी नजरें राजा अशोक पर पड़ी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुकन्या है। मैं जंगल में अकेली रहती हूँ। मैं अनाथ हूँ। उसी समय लकड़ियाँ काटने गई थी जब आपको देखा और मैं समझ गई कि आपको सर्प ने डस लिया है। तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अब तुम्हें जंगल में अकेले रहने की जरूरत नहीं है। आज से तुम महल में रहोगी। सुकन्या हल्की मुस्कान के साथ आदित्य की ओर देखने लगी। आदित्य को पहली ही नजर में वो पसंद आ गई थी, लेकिन कुछ कहे बिना चुपचाप वह वहां से निकल गया। कुछ दिन बाद सुकन्या बगीचे में बैठी फूलों को देख रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और सूरज की हल्की किरणें पेड़ों से छनकर आ रही थी। तभी राजकुमार आदित्य वहां पर पहुंचे। सुकन्या ने उसे देखते ही हल्की सी मुस्कान बिखेर दी। तुमने मेरे पिता की जान बचाकर सिर्फ पिताजी पर ही नहीं बल्कि मुझ पर और मेरी माँ पर भी बहुत बड़ा उपकार किया है। राजकुमार, यह मेरा कर्तव्य था। एक बात पूछें, बुरा तो नहीं मानोगी? पूछिए ना राजकुमार। मैं एक साधारण कन्या हूँ। आपकी किसी भी बात का बुरा क्यों मानूंगी? अपने आप को साधारण मत कहो। तुम बहुत सुंदर हो और जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से तुमसे प्रेम करने लगा था। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? सुकन्या का चेहरा गंभीर हो गया। वह एक क्षण के लिए चुप रही, फिर हल्की आवाज में बोली, राजकुमार, मैं आपके पिता का बहुत सम्मान करती हूँ। अगर उन्होंने यह सुना तो वे बहुत नाराज हो जाएंगे। मैं एक साधारण जंगल में रहने वाली अनाथ लड़की हूँ। एक अनाथ लड़की राजकुमारी कैसे बन सकती है? मेरे पिता ऐसे नहीं हैं। उनकी सोच अन्य राजाओं जैसी नहीं है। मैं तुमसे तभी मिलूंगा जब मैं अपने पिता से तुम्हारी और अपने विवाह की बात कर लूंगा। राजकुमार आदित्य ने अपने पिता राजा अशोक से बात करने का निश्चय किया। राजा अशोक दरबार में बैठा था और आदित्य ने उनके सामने जाकर सर झुका लिया। पिताजी, मैं सुकन्या से प्रेम करता हूँ और उससे विवाह करना चाहता हूँ। पहली नजर में ही मुझे उससे प्रेम हो गया था। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजा अशोक ने कुछ क्षणों के लिए सोचा और फिर मुस्कुराते हुए आदित्य की ओर देखा। क्यों नहीं, सुकन्या बहुत ही अच्छी लड़की है। उसने मेरी जान बचाई है। अगर वो इस विवाह के लिए तैयार है
तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। आदित्य खुशी से उछल पड़ा और तेजी से भागते हुए सुकन्या के पास पहुंच गया। सुकन्या, मेरे पिता ने हमारे विवाह के लिए सहमति दे दी है। क्या? सच में? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी तकदीर इतनी जल्दी बदल सकती है। तभी वहां पर राजा अशोक आ पहुंचे और हल्की सी हंसी के साथ बोले, कुछ समय पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ था जब मेरी तकदीर ने अचानक करवट ली और मैं एक रसोइया से राजा बन गया। तकदीर कब बदल जाए कोई नहीं जानता। राजा अशोक मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। उस दिन से सुकन्या महल में राजा अशोक के परिवार के साथ शाही अंदाज में रहने लगी। जल्दी ही वह रानी रुक्मणी, राजा अशोक और अपने प्रेमी आदित्य के साथ घुल मिल गई। एक दिन सुकन्या राजा अशोक से मिलने आई। वह उत्सुक लग रही थी और उसके मन में एक सवाल था। महाराज, बुरा न माने तो एक सवाल पूछूं? पूछो, अब तो तुम हमारी होने वाली बहू हो, इस परिवार की सदस्य हो, तुम्हें तो पूछने का पूरा अधिकार है। महाराज, मैंने देखा है कि दूसरे राज्यों पर लगातार आक्रमण होते रहते हैं, लेकिन आपके राज्य पर कभी भी कोई हमला नहीं होता। न ही यहाँ पर कोई काला जादू या फिर कोई विपत्ति आती है। ऐसा कैसे संभव है? इनमें कोई न कोई रहस्य जरूर से छिपा हुआ है। राजा अशोक गहरी सोच में पड़ गए। फिर वह मुस्कुराया और बोला, तुम वाकई बहुत बुद्धिमान हो सुकन्या। तुम्हारे इस सवाल ने सिद्ध कर दिया कि तुम केवल सुंदरी नहीं बल्कि बहुत तेज दिमाग की भी हो। ये रहस्य मैं किसी को नहीं बताता, लेकिन ना जाने क्यों मैं तुमसे इतना प्रभावित हुआ हूँ कि तुम्हें बताने का मन कर रहा है। राजा अशोक सुकन्या को महल के एक गुप्त कक्ष में ले गए। उसने एक